तो हम लेकर आ गए हैं गृह विज्ञान कक्षा 12 का यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कॉपी के साथ। प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह आपको गृह विज्ञान की कॉपी लिखनी है, क्या सही तरीका गृह विज्ञान की कॉपी को लिखने का हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पेपर को हल करते चलेंगे। देखिए, यहां पर एक पंथ दो काज होने वाले हैं, यानी हम लोग पेपर को भी हल कर लेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग कॉपी कैसे लिखनी है गृह विज्ञान की ये भी देख लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा में कॉपी गृह विज्ञान की कैसे लिखनी है, बोर्ड एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, क्या सही तरीका है, कैसे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे खासकर गृह विज्ञान में। तो समझिए, आप गृह विज्ञान का मॉडल पेपर कॉपी पर सॉल्यूशन के साथ समझिए। ठीक, हम बताएंगे आपको कि कितने पेजेस में आपको बहुविकल्पीय करने हैं, कितने पेजेस में अतिलघु उत्तरीय करने हैं, कितने पेजेस कितने शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि सबसे पहले तो पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर भैया सिंपल सी बात है, 2024-25 के लिए यूपी बोर्ड ने दिया है पेपर। ठीक, अब ये 3 घंटे 15 मिनट में लिखना होता है, तो हमें कुछ ऐसे हिसाब से लिखना है कि हम भाई 3 घंटे 15 मिनट में अपना काम पूरा कर लें। ठीक है, 70 पूर्णांक होता है और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। काहे के मिलते हैं? 30 अंकों का प्रैक्टिकल आपका होता है। 15 मिनट आप पेपर पढ़िए। यहां पर सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं बेहतरीन ढंग से। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका कहने का मतलब है 1 से 4 का मतलब है कि एक खंड में आपके 5 बहुविकल्पीय हैं, 4 खंडों में कुल मिला के 20 बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर आपको कॉपी पर लिखने हैं। चूंकि ओएमआर शीट नहीं मिलती है, बाय द वे ओएमआर शीट मिले तो भाई ओएमआर शीट पर ही आप लिखें, नहीं मिलती है तो आपको कॉपी, फिलहाल ओएमआर शीट नहीं मिलती है, कॉपी पर ही इन 20 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पूरे के पूरे 70 अंकों का इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कक्षा 12 गृह विज्ञान में कॉपी पर ही करना होता है, ओएमआर नहीं मिलती, हाई स्कूल में मिलती है। यहां पर आते हैं तो 5 से 10 जो होंगे वो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और बेटा अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। ठीक है बिटिया, लोगों समझ लो। 11 से 15 जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनका जो उत्तर देना है आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे और इनका आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो कुछ इस तरह आप समझिए। ठीक, सबसे पहले पहला प्रश्न आपके इस पेपर में क्या है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और पहले प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर अब यहां पर उत्तर डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको डाल लेना कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप कर रहे हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहां पर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ये भी तरीका एक सही कह सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 चल रही है तो फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। अब ये ध्यान रखना कि 1 के पहले 5 कर लो, पहले जो आते हैं करना वो है। मान लो दूसरे खंड के यहां पे 4 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, 4 प्रश्नों के अंदर ऑब्जेक्टिव 5-5 हैं, यानी 20 प्रश्नों के। तो जिसको शुरू करो वो पहले कंप्लीट सीरियल से कर लो, बीच में तितर बितर ना करो वरना दिक्कत आपको हो जाएगी। तितर बितर नहीं करना है आपको, बीच में सिंपल सा सीरियल से लिखते चले जाना है। जिनका उत्तर ना आए उनके उत्तर की एक जगह छोड़ सकते हैं, खासकर बहुविकल्पी में। बाकी जिनके उत्तर ना आए तो जगह वगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर कह रहा है कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा एवं स्वास्थ्य से कार्य प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। आयु, लिंग से भी होता है, अवसर की सुलभता से होता है। तो उपरोक्त यहां पर सभी ऑप्शन नंबर घ यहां पर हम लिखेंगे। दूसरा है मधुमेह में वर्जित है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेनी चाहिए, बाकी चीजें थोड़ी बहुत ले सकते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल वर्जित है। जैसा चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चीनी में क्या पाया जाता है? चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
ठीक है। फिर यहां है पोषण का निर्धारण करते हैं, आयु, शारीरिक अवस्था, रोजगार, सभी। तो भैया सभी यहां पर पोषण का निर्धारण करते हैं। मसला यह है कि आयु के हिसाब भी पोषण मिलना चाहिए, शारीरिक अवस्था के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी। भाई रोजगार नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो उचित पोषण नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, सब कुछ प्रभावित करता है। ठीक है। अब यहां पर है चौथा, जीविका के चुनाव के लिए क्या जरूरी है? अभिरुचि की पहचान, प्रतिभा एवं इच्छाओं की पहचान, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान, उपरोक्त सभी। भाई जीविका के चुनाव में देखिए, जीविका के चुनाव में क्या होता है कि अभिरुचि अगर नहीं है तो जीविका का चुनाव कैसे करोगे? सपोज दैट तुम मोबाइल बना लेते हो, अभी तुमसे कहा जाए कि चलो तुम भाई डीजल इंजन बनाइए, तो बना पाओगे क्या? डीजल इंजन को नहीं ठीक कर सकते। तो अभिरुचि आपकी जिसमें है, जिस फील्ड में है, उस फील्ड की जीविका चुनना चाहिए। प्रतिभा अर्थात टैलेंट और आपकी इच्छा, यह भी जरूरी है जीविका के लिए। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान, कि हमें जरूरत किस चीज की है और किस फील्ड में जाना उचित है। तो यहां पर उपरोक्त सभी, यहां पर भी डी ऑप्शन आपका सही हुआ। पांचवा है पहले का कि बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र क्या होती है? तो 3 वर्ष होती है। 3 वर्ष से बच्चे की गतिविधियां और अनुभव बढ़ने लगता है। अब ये पांचों हमने पहले सही कर लिए, पांचों पेपर पे आपको निशान नहीं लगाना है, यहां हम आपको बता रहे हैं पेपर पे कतई आप एग्जाम के समय में निशान ना लगाएं। ठीक है। अब यहां देखिए, सबसे पहला काम कर लेना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल के एक काम कर लेना है ये कि भाई इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये अगर समय है तो। पहले आप जल्दी जल्दी ऐसे ही प्रश्नोत्तर डाल दीजिए, पहले आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नोत्तर को डाल लीजिए। ठीक, हाँ ऐसे। और बाद में समय बचता है तो आप अंडरलाइन करिए, चाहे कॉपी सजाइए, चाहे कुछ करिए, फूल पत्तियां बनाइए, हालांकि फूल पत्तियां नहीं बनानी होती हैं। अब यहां पर उत्तर नंबर डालने का तरीका यह भी सही है, हम कई तरीकों से आपको यहां पर बताएंगे। भाई यहां पर भी उत्तर नंबर सही डाला गया है, तो यहां पर पूरे के पूरे पांचों के उत्तर आपको एक पेज में ही देना है। ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रखना कि जैसे प्रश्नोत्तर संख्या डाला फिर उसका उत्तर लिखा, तो प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे एक लाइन छोड़ दो, फिर बीच में यहां पर उत्तर लिखो, एक लाइन छोड़ के फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालो। तो ये तरीका देखो, अब इसमें इस प्रश्नोत्तर संख्या डाली, फिर एक लाइन छोड़ी और फिर बीच में उत्तर लिखा। और ये ध्यान रखना कि प्रश्नोत्तर संख्या एक के फर्स्ट का घा है, सेकंड का गा है, थर्ड का घा है, फोर्थ का घा है, 5 का है। इस तरह ये सीरियल जरूर आप दिखाएं अच्छे तरीके से। क्लियर? चलो भाई 5 ये हो गए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। यहां पर अगला पेज आ गया और ये हमारा पेपर है। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमने यहां पर डाल ली। ठीक, अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 हमने डाली। प्रश्नोत्तर संख्या जब 2 डाल ली भाई, तो अब हमको क्या मिलता है कि इस पेपर में आगे हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 कहां है। प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 2 है, हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर संख्या 2 स्टार्ट करेंगे। और यहां पर नैदानिक पोषण का संबंध किससे है? छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, या किसी से नहीं। तो यहां पर गा नंबर लगाएंगे, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, और यही उठा के 2 के फर्स्ट का गा सही है। अब यहां देखो, ये तरीका भी आप अपना सकते, सबसे अच्छा तरीका जो है वो प्रश्नोत्तर संख्या डालने का यही है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 का फर्स्ट का गा, 2 के सेकंड का खा, 2 के थर्ड का ये डालिए तो ज्यादा सबसे सुटेबल यही है कि आप ये ऐसे ही डालिए। ठीक है, सबसे सुटेबल जो है यही तरीका है हमको लगा। तो सबसे बेस्ट स्क्रीनशॉट मान लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है और आप इसे ही अपनाइए। ठीक है, अब आगे चलिए भाई, इसके अगला प्रश्न, इसका भी उत्तर देख लेते हैं, है ना। पूरा पेपर भी हल करना है साथ में और काम दोनों कर लेने हैं, पेपर भी हल कर लेना है और पेपर के साथ साथ कॉपी भी हमको देखनी है कैसे लिखना है। उद्यमियों का लक्षण नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा लक्षण उद्यमियों का नहीं है? हैं तो उद्यमियों का लक्षण कड़ी मेहनत करना,
प्रबंधन कौशल, जोखिम उठाने का साहस। देखिए उद्यमी जो होता है, व्यवसायी जो होता है, कड़ी मेहनत उसके पीछे करनी पड़ती है, ठीक है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और प्रबंधन कौशल उसमें आना चाहिए। केवल लाभ देखना ये लक्षण नहीं है। देखो केवल लाभ अगर उद्यमी देखेगा तो उसका उद्यम नहीं चलेगा। तो खा वाला ऑप्शन सही है, नहीं पूछा है तो ये लगाए। जोखिम उठाने का साहस भी उद्यमी में होना चाहिए। भारत का वरिष्ठ नागरिक की आयु क्या है? तो भारत के वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होती है। तो थर्ड का सही है। भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या है? तो परंपरागत व्यवसाय देखिए कृषि कार्य, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प सभी हैं। ये परंपरागत व्यवसाय ये सभी हैं भारत में। आयोडीन की कमी से बच्चों की क्या होती है? क्या होता है भाई? मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दोनों पर। तो दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आयोडीन की कमी से, और घेंघा नामक रोग भी हो जाता है जिसको गलखंड बोलते हैं। वस्त्र अब तीसरा आया। तो देखो भैया यहां पर हमने इसको भी क्या किया, इन प्रश्नों को भी हमने लिख लिया। ये भी हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 2 के सभी सही हो गए। उसी तरह हमने ऑप्शन, केवल आपको ऑप्शन लिखना है, ये नहीं कि आप प्रश्न लिखने बैठ जाएं, वरना टाइम आपका बहुत चला जाएगा। क्लियर? हाँ, तो टाइम आपका ज्यादा ना जाए इसलिए केवल और केवल उत्तर लिखिए। तीसरा क्या आता है? तीसरा आया तो तीसरा हमने यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दी। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहां पर डाल दी है। अब 3 का कौन सा सही है? क्या तरीका ये सही है? नहीं, सबसे सही तरीका है यही प्रश्नोत्तर संख्या डालने का। हालांकि ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे सही वही तरीका है। अब 3 का देखते हैं क्या क्या सही है। तो वस्त्र एवं परिधान का महत्व है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, सौंदर्य बोध, सजावटी पहलू, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या है? सही हो जाएगा, सारे पहलू हैं भाई। और प्रबंध कार्य क्या है? प्रबंध कार्य है, तो प्रबंध कार्य क्या है? तो आयोजन व संगठन, समन्वय, स्टाफ की नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण सभी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर घ सभी है। ठीक है, क्या है? सभी है। संचार के माध्यम नहीं हैं रेडियो, घटनाएं, टीवी, अखबार। तो देखो यहां पर घटनाएं जो हैं, ये घटनाएं तो होती हैं और इन घटनाओं को रेडियो, टीवी और अखबार में संचारित किया जाता है। तो घटनाएं जो हैं ये संचार का माध्यम नहीं है। आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई आतिथ्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है, रहने के लिए स्थान दिया जाता, भोजन, मनोरंजन, स्नेह व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहां पर भी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। संप्रेषण गति देती है। संप्रेषण गति विचार को, तथ्य, सहमत, सम्मति को, उपयुक्त दोनों को कि किसी को नहीं। तो संप्रेषण यानी कि संप्रेषण जो गति देती है वो दोनों को देती है। संप्रेषण से हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तथ्यों को और सम्मति को भी आदान प्रदान हम करते हैं। तो ये थर्ड के भी हमने सारे यहां पर सपोज दैट एक पेज में हमने पांचों के पांचों लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पे। अब फोर्थ में 15 मतलब कर लिए, अब 16 से हमें क्या करना है? 16 से 20 करने हैं। अब यहां आइए 16 से 20 करते हैं। तो यहां से चौथे का पहला सवाल क्या है? क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय फैशन केंद्र है। तो ये फ्रांस में है। अंतरराष्ट्रीय फैशन केंद्र कहां है? फ्रांस में है। वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षा होती हैं। क्या होती हैं बताइए भाई? तो यहां पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उचित कीमत। देखिए उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं क्या होती है? अपेक्षाएं माने चाहत, इच्छा। क्या होती है कि उचित कीमत और सही वजन उसको मिल जाए, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, प्रामाणिकता मिल जाए, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता मिल जाए। तो भैया ये उपरोक्त सभी होगा। संचार से क्या लाभ है? ग्रामीण विकास हेतु, अनौपचारिक शिक्षा हेतु, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार हेतु, उपरोक्त सभी। तो यहां पर भी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि संचार से हमें ग्रामीण विकास भी होता है, संचार से अनौपचारिक शिक्षा भी बढ़ती है, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार भी संचार से होना संभव है। फिर कहते हैं उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है। तो एक कंज्यूमर के नाते आपकी क्या समस्या नहीं हो सकती है? अधिक कीमतें, ये समस्या है उपभोक्ता की। जानकारी का अभाव, ये उपभोक्ता की समस्या है। मिलावट, उपयुक्त समुचित जानकारी। अब समझिए
यहां पर क्या सही होगा? हाँ, उपभोक्ता को उपयुक्त समुचित जानकारी, ये उपभोक्ता की समस्या में शामिल नहीं है। देखो उपभोक्ता की क्या समस्या है? मिलावट, जानकारी का अभाव, अधिक कीमतें। कीमत ज्यादा है तो भी उपभोक्ता की समस्या। उपयुक्त समुचित जानकारी, उपभोक्ता की समस्या यह हो सकती है कि उपयुक्त समुचित जानकारी उपभोक्ता की समस्या है। भाई उपयुक्त समुचित जानकारी उपभोक्ता की समस्या नहीं बल्कि समाधान है। तो उसकी समस्याओं में शामिल क्या नहीं है? तो गा वाला ही शामिल नहीं है। भाई अधिक कीमतें समस्या है, जानकारी का अभाव समस्या है, मिलावट समस्या है, लेकिन समुचित जानकारी कोई समस्या थोड़ी है, अच्छी बात है, तो इसीलिए गा सही होगा। संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए इससे पहले हम गृह विज्ञान के कई पेपर करा चुके हैं, आप देखते रहिए, बराबर बने रहिए, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छे से और भी मॉडल पेपर दे सकें। और पूरी क्लास 12 की प्लेलिस्ट मॉडल पेपर की कंप्लीट बनी है, जितने मॉडल पेपर आपको देखना है आप आराम से देखते रहिए। अंतिम सवाल, संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? टीवी रेडियो सुनना, अखबार छापना, संदेश बनाना, संदेश भेजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दो प्रमुख क्षेत्र संप्रेषण की गतिविधि, दो प्रमुख क्षेत्र क्या है? सुनना तो ये कोई संप्रेषण का क्षेत्र है नहीं, अखबार छापने की तो कोई बात नहीं। देखो संदेश जब बनाओगे और संदेश भेजोगे तो ये जो है गतिविधियां, ये संदेश बनाना और संदेश भेजना, ये दोनों संप्रेषण है। संप्रेषण माने संप्रेषित करना या भेजना, ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। अब मसला यह है कि हमने यहां पर भी, जैसे अब यहां पर ऐसी गलती हुई, अब अगर आपसे ऐसी गलती होती कि किसी का उत्तर किसी में लिख देते हैं आप, तो आपको करना क्या है? घबराना नहीं है, एक लाइन में उसको काट देना और काट के सही कर देना। आप तमाम मत करना, एक आध में ऐसी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटते हैं, ठीक। अब यहां पर आता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। भैया देखो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आता है, समझो। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा? यहां पर कम से कम आपको 15-20 प्रश्न करने होंगे। 1 2 3 4 5 दूनी 10 प्रश्न करने, 1 2 3 4 और 5 और 6 12 प्रश्न यहां पर करने होंगे। एक एक नंबर के आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको कितने में देना है? महज 25 शब्दों में देना है। अब समझो 25 शब्दों में इसके उत्तर देना है तो क्या करना है आपको, ये भाई समझो। अतिथि चक्र की अवस्थाएं, पहले तो डालना है कि आपने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर दिए, ये पेपर में बताना है, तो आपने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर दिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालनी है 5, कक्का कर रहे हैं तो 5 कक्का यहां पर डाल दीजिए। अब यहां पर जैसे लिखिए आप अतिथि चक्र की अवस्थाएं कह रहा, तो आप हेडिंग डाल दीजिए अतिथि चक्र की अवस्थाएं और लिख दीजिए कि इतनी अवस्था। बस ये हो गए 25 शब्द। 25 शब्द गिनना नहीं है, बस आपको उत्तर दे देना है। कुछ ऐसे अतिलघु उत्तरीय होते हैं जिनके उत्तर महज 10-12 शब्द ही होते हैं, 10-2 शब्द ही होते हैं, तो आप इसको मत घबराइए, 1 अंक का है, कितना लिखेंगे। तो अब हम चाहेंगे ये कि आप अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर आप एक पेज में दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखना प्रारंभ करिए, और जब खत्म हो उसके नीचे अगला प्रश्नोत्तर संख्या डालने से पहले भी एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए। तो थोड़ा सा सघन, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड मत बनाइए उसको, एकदम एकदम भीड़ भाड़ वाला मत लिखिए, है ना। आप चाहें तो यहां पर लाइन खींच के डिवाइड भी कर सकते हैं कि ये उत्तर हमारा यहां से एक पूरा है, यहां से 2 पूरे हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न एक ही पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको अतिलघु उत्तरीय लिख देने हैं। मिलावट से आप क्या समझती हैं, रंग के वर्णक्रम, धुलाई के उपकरण, ये सब इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है छोटे छोटे प्रश्न, ठीक। अब बात कर लेते हैं छोटे छोटे कैसे लिखेंगे। देखो अतिथि चक्र की अवस्थाएं, मिलावट से आप क्या समझते हैं, रंग के वर्णक्रम, धुलाई के उपकरणों के बारे में क्या जानती हैं, किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है, वृद्धजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लिखिए, पोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को लिखिए, ठीक। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और फिर फैशन व्यापार से क्या समझती हैं, डिजाइन के सिद्धांत लिखिए, महिला सशक्तिकरण के क्या उद्देश्य हैं,
नवप्रवर्तन से आप क्या समझती हैं, बाल श्रम को रोकने के लिए उपाय। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बेटा, अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको डाल लेना है जहां से लघु उत्तरीय डालना है, पहले अति लघु उत्तरीय समाप्त करके फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जहां से स्टार्ट करना है। अब आप लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या शुरू करिए। तो लघु उत्तरीय आपको लिखना है महज 50 शब्दों में। यहां कहा गया बाल श्रम को रोकने के उपाय और सुझाव लिखिए। 4 अंकों में आते हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि 50 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। अब समझो बाल श्रम को रोकने के उपाय क्या हैं, बाल श्रम को रोकने के उपाय बताइए क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इनको 50 शब्दों में लिखना है, तो ये 60 शब्द हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जब लिखा, कुछ लोग बड़ा लिखते कुछ लोग छोटा लिखते, तो जिस बच्चे ने इसको लिखा उसने छोटा लिखा, मतलब बड़ा लिखा, तो एक पेज में ज्यादा पेज बचा नहीं नीचे। तो हम नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट कर देंगे और यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम आराम से पीटीओ लिख देंगे। पीटीओ हमेशा कहां लिखना है, यहां पर छोटा सा पीटीओ लिखना है, ताकि पता चले कि हमने यहां पर उत्तर ना डाल करके हमने अगला नया उत्तर नए पेज से डाल दिया। आप चाहें तो यहां से भी प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो एक लाइन लिखेंगे, फिर अगले जाना पड़ेगा, तो अच्छा है नए पेज से आप स्टार्ट कर लें इसको। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट कर लें नया प्रश्न। ठीक, अब आती है बात कि हमने लघु उत्तरीय भी कंप्लीट कर लिए कि बाल श्रम को रोकने के उपाय, नैदानिक पोषण की शिक्षा, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत, धुलाई के पूर्व सावधानियां, युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं, ये सब हमने लिख लिए। अब नंबर आया दीर्घ उत्तरीय का। अब दीर्घ उत्तरीय तो भाई 150 शब्दों में लिखने हैं, यहां पर साफ साफ पहले से ही बोर्ड ने कह दिया। अच्छा 100 शब्दों में लिखने हैं दीर्घ उत्तरीय। कितने में लिखने हैं, 100 शब्दों में। 150 नहीं 100 शब्दों में। 100 शब्दों का मतलब है 1.5 पेज से लेकर के 2 पेज। हालांकि जितना आप लिख सको तो अच्छा है, लेकिन इतना लिखना आप कि भाई इतना लिखना कि 3 घंटे 15 मिनट में सब लिख जाए। ऐसा मत लिखते बैठ जाना कि हम लिखते 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 4 पेज लिख गए, वो बाद में देखा तो टाइम ही नहीं बचा और एक प्रश्न अंत का छूट गया हमारा बड़ा वाला 8 नंबर का। तो क्या मतलब है ना। तो यहां पर हमको दीर्घ उत्तरीय 6 अंकों में आते हैं और 100 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। अब देखिए भाई, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय के बाद हमको डायरेक्ट दीर्घ उत्तरीय डालना है प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय हमने डाल दिया, लघु उत्तरीय सब कर लेने हैं, हमने तो कम ही करके आपको दिखाए, लेकिन आपको तो सब करने हैं ना। तो आप सारे प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर लीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय आते हैं। तो यहां पर विस्तृत उत्तरीय में इन्होंने अथवा से किया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भावी वाहिकाएं हैं, सविस्तार समझाइए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 16, और जब आप ये हेडिंग डाल देंगे तो अथवा लिखने की जरूरत नहीं, वरना यहां पर अथवा भी आप लिख सकते हैं कि हमने भाई अथवा वाला किया है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। नहीं तो ना लिखिए तो ये वाली हेडिंग से ही समझ जाएगा। अब आपने एक पेज इस्तेमाल किया और दूसरा इस्तेमाल कर लिया, बस आपका ये भी विस्तृत उत्तरीय हो गया और आपको इस कॉपी में पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। इस तरह 70 में 70 और 30 अंक के आपके होते हैं क्या प्रैक्टिकल, तो मिल जाएंगे। तो हमने जो यहाँ उत्तर बताए हैं अतिलघु उत्तरीय वाला, वो बहुविकल्पी वाले, वो भाई तैयार कर लीजिए। और बाकी जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इस पेपर से वो सब तैयार कर लीजिए। 7 सेट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, इसलिए इस पेपर को बखूबी तैयार करिए। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का ये न्यू मॉडल पेपर 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है। ठीक है, धन्यवाद।